हेलो दोस्तों, शिक्षा समाचार के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, मेडिकल विभाग, राजस्व विभाग तथा अन्य समस्त जो सरकारी विभाग हैं जिनमें आवेदन मांगे गए हैं, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, जिसमें 80,000 के लगभग पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो हम उनके बारे में आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, पात्रता, वेतन, आयु सीमा एवं चयन प्रक्रिया का संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको जानकारी मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो इसके आगे चलते हैं हम भर्तियों की ओर। तो सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट, जो स्वायत्त शासन विभाग की भर्ती है, इसकी परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। योग्यता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल यानी बीई की डिग्री है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 29 अगस्त से, जिसकी अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 तक है। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिखित परीक्षा, मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप परीक्षा होगी, और आवेदन शुल्क 350 रुपये, जो मैक्सिमम जनरल कास्ट के लिए है। इसके अलावा कैटेगरी अनुसार इनमें छूट दी गई है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आयु सीमा है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट दे रखी है, जिसका भी हम आगे देखेंगे। वेतन लेवल 14, ग्रेड पे 5400, यानी एक आरएस या फर्स्ट ग्रेड के बराबर इसका ग्रेड पे है, इसलिए यह भर्ती महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, यह भी स्वायत्त शासन विभाग की भर्ती है। इसको रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ, सामान्य नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। योग्यता इसकी स्नातक है, ग्रेजुएट, चाहे वो किसी भी फैकल्टी मतलब फील्ड से हो, जरूरी नहीं है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त से 27 सितंबर तक चलेगी। एमसीक्यू टाइप प्रतियोगी परीक्षा होगी। आवेदन शुल्क कैटेगरी अनुसार छूट है, जो हम देखेंगे। इसका वेतन है L12 ग्रेड 4800, यानी तहसीलदार के बराबर इसका वेतन रहेगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, एओ, अधिशासी अधिकारी वर्ग 4, मतलब ग्रेड 4 की भर्ती है। यह भी स्वायत्त शासन विभाग की भर्ती है, आरपीएससी द्वारा परीक्षा करवाई जाएगी। योग्यता स्नातक तक है। आवेदन 27 सितंबर तक। प्रतियोगी परीक्षा लिखित एमसीक्यू टाइप। आवेदन शुल्क कैटेगरी अनुसार। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसका वेतन L11 ग्रेड पे 4200, यानी एसआई के बराबर इसका वेतन है। तो अब हम इन तीनों भर्तियों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो चलते हैं हम इसके बारे में आगे। स्वायत्त शासन विभाग की भर्ती है, आरपीएससी करवाएगी। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 41 पद है। आरओ है ना, राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के लिए 14 पद, और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए 63 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनकी आवेदन प्रक्रिया जो 29 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 27 सितंबर तक चलेगी, और इसकी 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु मानी गई है। और इसमें जो पुरुष है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट है, और महिला के लिए 10 वर्ष की छूट है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला है, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है, तथा विधवा एवं वंचित विवाह यानी परित्यक्ता महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं, मतलब जो ये डिग्रियाँ ग्रेजुएशन और बीई कर चुकी है वो फॉर्म, विधवा महिला फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में देखें तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, जो संबंधित सेवा नियम 21 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त होगा। उसी मतलब जो इसमें डिग्री है जिसके उनके हिसाब से लिया जाएगा। उसके अलावा परीक्षा का स्थान और माह अभी तक निश्चित नहीं है, जो यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना भी वेबसाइट पर प्रत्यक्ष जारी कर दी जाएगी। आवेदन की अवधि 29 अगस्त से 27 सितंबर रात्रि 12 बजे तक, और आवेदन प्रक्रिया है जो एसएसओ के माध्यम से आरपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट
पर क्लिक करें, यहाँ अपनी SSO ओपन कर सकते हैं। और आगे एक RPSC OTR प्रोफाइल, जिसका वीडियो अपने शिक्षा समाचार चैनल पर पहले से दिया हुआ है, जिसमें संशोधन होना मुश्किल है, अगर हो भी तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है संशोधन की। और तो RPSC OTR करते समय एक विशेष आधार कार्ड और 10th मार्कशीट या जन आधार कार्ड या 10th मार्कशीट, उसमें अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में संशोधन संभव नहीं है, इसलिए उनको पहले से ही मिलान अवश्य कर लें। और इसके अभी अपन आरोग्य और EO जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनके शुल्क के लिए देखें तो जो क्रिमिनल श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके 350 रुपये, नॉन क्रिमिनल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के आवेदक है तो 250 रुपये, निःशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जाति यानी SC और ST वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150, और TSP क्षेत्र के लिए 150 रुपये की राशि है। इसके अलावा हम पाठ्यक्रम के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन नॉर्मल आपको बता दूं तो सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 घंटे का पेपर, अधिकतम 120 अंक, राजस्व अधिकारी RO और AO दोनों के लिए भी 2 घंटे का 120 अंक का पेपर होगा, जिसके बारे में हम आगे जानकारी में देख लेंगे। इसके अलावा इनकी पात्रता हमने ऑलरेडी देख ली है, जिसमें BE तथा ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। सहायक अभियंता में BE सिविल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से BE होना अनिवार्य है, और ग्रेजुएट भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है। पद के बारे में हम चर्चा कर ली हमने, आगे हम देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया हमारी हो चुकी है, सिलेबस अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस भर्ती की लगभग संपूर्ण जानकारी मिल गई है हमें, तो अब देखते हैं आगे की भर्तियाँ। कनिष्ठ न्यायिक सहायक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की भर्ती है JJA, यह राजस्थान सुप्रीम कोर्ट का एक आयोग है, 2022 के संशोधित नियम है, उसके तहत इसका एग्जाम होगा। योग्यता स्नातक है। आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2022 से 22 सितंबर 2022 तक चलेगी। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, जो लिखित परीक्षा MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव, वही आवेदन शुल्क अधिकतम 500 है, जो कैटेगरी अनुसार कम ज़्यादा है, और आयु सीमा भी न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, और कैटेगरी अनुसार अलग अलग है। वेतन L5 है। यह जो वेतन है यह प्रोबेशन मतलब 2 साल ज्वाइनिंग से 2 साल खत्म होने के बाद का वेतन है। ज्वाइनिंग तक वेतन 14,000 रुपये ही मिलेगा, 2 साल तक वेतन 14,000 रुपये ही मिलेगा। इसके बाद 20,800 से 65,900। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट की इस तरह 3 अलग अलग भर्तियाँ अभी चल रही है। उसमें कनिष्ठ न्यायिक सहायक पहली भर्ती, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट दूसरी भर्ती, और लिपिक ग्रेड सेकेंड है ना, क्लर्क LDC, उसकी भी भर्तियाँ चल रही है। तो अब हम इनके बारे में कितने क्या पद है उसकी भी डिटेल से देखेंगे। इन तीनों की भर्तियों की योग्यता स्नातक ही है। आवेदन 22 अगस्त से लिए जा रहे हैं और 22 सितंबर तक चलेंगे। लेवल 5 वेतन ग्रेड पे 20,800 से 65,900 तक ही रहेगा, जिसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और लेवल ग्रेड द्वितीय के जो आवेदन मांगे गए उसके बारे में हम आगे देखते हैं, क्या उनका पात्रता, सिलेबस वगैरह। एक विशेष ध्यान रखें, आरक्षण का महिलाओं, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। मतलब किसी भी तरह का वर्टिकल आरक्षण नहीं दिया गया है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो कुल रिक्त पदों के विरुद्ध आरक्षण है उसके हिसाब से दिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। और शैक्षणिक योग्यता है, तीनों भर्तियों के लिए ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मांगी गई है। शारीरिक उपयोगिता में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमाण पत्र का ऐसा कुछ है नहीं। अगर कुछ मतलब आप प्रायोजन के अधिसूचित है और कुछ आप बाधा आने की संभावना है तो प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करें। और राष्ट्रीयता में भारत और नेपाल का नागरिक होना चाहिए और भूटान का प्रजनन हो तो भी वो फॉर्म आवेदन कर सकता है, लेकिन उसको भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु में मिनिमम 18 साल, अधिकतम 40 साल, 1/1/2023 के अनुसार 5 साल की रिलैक्सन है, मतलब 5 साल छूट है। इसके अलावा जो अधिकतम आयु में 2020 वाली भर्ती में पात्र थे, जो भर्ती रद्द हुई थी उसमें पात्र थे अधिकतम आयु में, लेकिन 2022 में नहीं है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 2 साल की छूट दे रखी है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क के लिए
500 रुपये क्रिमिनल श्रेणी और सामान्य वर्ग, 400 रुपये नॉन क्रिमिनल श्रेणी और EWS, और 350 रुपये SC, ST और दिव्यांगजन के लिए माने गए। परीक्षा शुल्क की वापसी की कोई घोषणा नहीं हुई है। परीक्षा की स्कीम में देखें तो 120 मिनिमम मार्क्स और 135, जिसमें SC ST को 120 और अदर कैंडिडेट को 135, जो 300 अंकों का पेपर होगा उसमें से लाने अनिवार्य है। 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 अंक का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और मार्कशीट पर पेपर होगा। सिलेबस की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट अलग अलग होगा। हिंदी इंग्लिश 5 मिनट ड्यूरेशन का स्पीड टेस्ट होगा, 25 मैक्सिमम मार्क्स, SC ST के लिए 20 और अदर कैंडिडेट के 22.50 मिनिमम मार्क्स अनिवार्य है। एफिशिएंसी टेस्ट 50 नंबर का होगा, मिनिमम 20 SC ST के लिए और अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 नंबर। और हिंदी टाइपिंग टेस्ट कृतिदेव 0-10 और इंग्लिश कैलिब्री के अनुसार ही होगी, जो दोनों माध्यम में है, हिंदी और इंग्लिश, इसका विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन 22 अगस्त से 22 सितंबर तक शाम को 5 बजे, विशेष ध्यान रखें 5 बजे तक ही आवेदन 22 सितंबर को लिए जाएंगे, उसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। फीस 23 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक भर सकते हैं। परीक्षा का स्थान अभी तक निश्चित नहीं है। प्रवेश पत्र जब भी आएंगे हम आपको सूचना दे देंगे। हमारे साथ टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से जुड़े रहे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया है 0291288100 और 288101, तो कार्यालय समय के दौरान आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जो भी भर्ती, ये उच्च न्यायालय की भर्ती प्रक्रिया है, उसमें कोई भी आवश्यकता होने पर आप प्रतिवेदन रजिस्ट्रार जोधपुर को संबोधित करें, मेल न करें। मेल का कोई जवाब नहीं आएगा, इसलिए मेल का बिल्कुल भी इंतजार न करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।